हेलो दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 10 का गणित बुक बिहार बोर्ड का जो है इसका हम फर्स्ट चैप्टर जो है अंक गणित खत्म कर दिए पूरा चारों चैप्टर। और इस वीडियो में हम बहुपद शुरू कर रहे हैं। तो 2.1 भी खत्म हो चुका है। वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आप प्रश्नावली 2.2 का ये 2 सवाल है और 2 सवाल, एक में 6 है और दूसरा में भी 6 है। तो 6 12 सवाल इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 12 सवाल ऐसा समझाएंगे कि आप भी किसी को समझा सकें। तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ध्यान से देखिएगा। देखिए, बहुपद के बारे में बताया गया है और इसमें हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। थोड़ा सा कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है क्योंकि 9th में आपको हम बहुपद के बारे में ध्यान से बताए थे। देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, व्यापक रूप जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, वो होता है ax² + bx + c होता है। ठीक है, अब ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप और बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछता है व्यापक रूप। इसी रूप में रहना चाहिए। द्विघात बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। यहाँ देखिए, अधिकतम पावर 2 ही ना है, तो 2 हुआ। ये जितना पावर हुआ ये इसी को घात कहते हैं, पावर को ही हिंदी में। ठीक है, शून्यकों की संख्या। अब शून्यक क्या होता है कि x का वह मान रखेंगे जिसके लिए समीकरण क्या हो, 0 के बराबर हो जाए, वही शून्यक होता है। अभी निकालेंगे तो आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, इसमें शून्यकों का योग जो होता है, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/। बस ये इतना ही हमको 2.1 में जानना है। एक होता है द्विघात बहुपद। आप शून्यक आपको दे दिया जाए और आपको बोले द्विघात बहुपद निकालिए, तो इसका होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। ये होता है। ये 4 फार्मूला पर आपका जो है पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अभी शुरू करते हैं चैप्टर में डायरेक्ट। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, अब ध्यान से आप देखिएगा, हम यहाँ पर सवाल एक एक करके आपको सॉल्व करके बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले शून्यक ज्ञात करेंगे और फिर इसका शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का हम जांच भी करेंगे। ठीक है, देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है x² - 2x - 8। करते हैं पहले इसी को। देखिए, तो इधर हम बुक को रख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है x² - 2x - 8। यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है, बुक को हम नीचे ही रख देते हैं, एक एक सवाल लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, x² - 2x - 8 ये सवाल है। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब इसका शून्यक कैसे हम ज्ञात करेंगे वो समझिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहला पद और ये तीसरा पद को गुना करेंगे। पहले x² है ना, x² को लिख देंगे। ठीक है, आपको ये विधि बता रहे हैं कि आप किसी को भी सिखा सकते हो। तो पहला पद को हम गुना करेंगे x और 8 को गुना करेंगे तो 8 x² हो जाएगा। अब इसको 2 भाग में तोड़ दीजिए। 2 टुकड़ा ऐसा करना है कि उस दोनों टुकड़ा को जोड़ने पर या तो -2, घटाने पर या तो -2। जोड़ने या घटाने पर हमको ये बीच वाला -2 आ जाना चाहिए और गुना करने पर ये 8 x² आ जाना चाहिए। अब को ये कौन सी वाला है? देखिए, 8 को हम 2 भाग में डिवाइड किए, 4x 2x। अब देखिए, जोड़ने पर 6 हो जाता है, लेकिन 4 में अगर 2 को घटा दिया जाए तो 2 आ जाता है। और गुना कीजिए, 4 दूना 8 आ जाता है ना। तो 4 दूना गुना करने पर 8, घटाने पर इतना आ गया। क्या बोले, जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए। तो -2 है, तो -2 है तो 4x को माइनस में रख देंगे, -4x, और ये 2x को प्लस में। अब देखिए, 4x में 2x को जोड़ेंगे, ये माइनस में है तो 2x माइनस में बचेगा, -8 है तो -8 को उतार देंगे। क्लियर है? यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, संगत समीकरण करने पर। अब ये क्यों लिखते हैं? 0 को बराबर में लाने के लिए, तभी ना मान निकलेगा। ठीक है, अब देखिए, x और x दोनों तरफ, यहाँ देखिए, यहाँ x है, यहाँ माइनस, यहाँ 4x है। अब दोनों में क्या मिल रहा है? तो दोनों में यहाँ देखिए, यहाँ x मिल रहा है, यहाँ 4x है, तो x यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, यहाँ x बचेगा, x - 4। ठीक है, अब देखिए, यहाँ 2x, यहाँ -8, तो दोनों में क्या मिल रहा है? -2 मिल रहा है। -2 मिलेगा तो इधर x बचेगा, इधर -2 ले लिए तो 2 चौका 8 होता है, तो यहाँ 4। ठीक है, तो देखिए, -2 गुना x -2x सॉरी, यहाँ प्लस होगा, उल्टा ले लिए, तो +2x प्लस माइनस 2 चौका 8। इतना दूर आप कर लिए, बराबर में 0। देखिए, x - 4 कॉमन आ जाएगा, तो x - 4 कॉमन आ गया, बचा x + 2
अब देखिए दोनों के बराबर में 0 रखेंगे, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। अब x माइनस 4 है तो x बराबर 0 प्लस 4, यहाँ x माइनस 2 है तो x बराबर 0, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर 4 आ गया, यहाँ x बराबर माइनस 2। ये दो को मान आया, एक को मान लेंगे अल्फ़ा, एक को मान लेंगे अल्फ़ा। यहाँ पर बुक रख देते हैं ताकि देखिए, अब यहाँ पर अल्फ़ा आएगा तो अल्फ़ा इसको मान लेते हैं, तो अल्फ़ा बराबर 4, इसको मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर -2। अभी आपको क्या बोला है इसमें जांच करने के लिए, चलिए जांच करते हैं। तो जांच हम करेंगे, जांच देख लीजिए, जांच हम लोग करते हैं तो जांच होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का योग इसको कहते हैं, क्योंकि एक शून्य को अल्फ़ा माने दूसरा को बीटा। शून्यकों का योग बराबर -b/a हो जाना चाहिए। तो एक का मान 4 है प्लस, और दूसरा का मान देखिए -2 है, तो -2 बराबर -b/a। माइनस एक सूत्र में है b, देखिए ये पहला पद को a बोलते हैं, दूसरा पद को b बोलते हैं। अब -b, तो -b है तो यहाँ पर 2 माइनस में है ना ऑलरेडी, तो माइनस में 2, और ये माइनस सूत्र वाला a बोले पहला पद को, x² का गुणांक क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 4 में 4 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1। 4 में से 2 गया 2 और 2/1, तो 2 ही ना हुआ, दोनों बराबर हुआ, तो ठीक है, शून्यकों का योग सही है। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट पर लेकर लीजिए। चलिए अब शून्यकों का गुणनफल हम ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो c/a होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा हमारा 4 है, इंटू बीटा कितना है, -2 है, और c/a, c का मान देखिए -8 है ना, a b c, तो c का मान है -8, a का मान कुछ नहीं तो 1। अब 4 दूना -8, -8 में 1 से भाग दीजिएगा तो -8 आएगा। ये देखिए आ गया शून्यकों का गुणनफल। इसी प्रकार से हम 1 नंबर का सारा सवाल सॉल्व करेंगे। आपको ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे, आप देखिए एक एक सवाल आपको सॉल्व करके हम बताते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल आपका देख लीजिए, 4s² - 4s + 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4s² - 4s + 1 है, ठीक है। अब संगत समीकरण करने पर यहाँ हर सवाल में आपको लिखना पड़ेगा, बराबर में 0 रख देंगे। अब देखिए क्या बोले, 4² लिख लीजिए, इसका तरीका बताए थे आप, ये है ठीक है। ये पद आप गुना 1 से गुना किएगा आपके पास 4 × हो जाए 4 और वो गुना कीजिए तो हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो ध्यान दीजिए, 4 हो जाएगा, 4 तो 4 यहाँ ऐसा होगा, 4 को भाग में डिवाइड कीजिए और 2 में डिवाइड कीजिए, तो ऐसा होना चाहिए कि जोड़ने बीच वाला चाहिए। 4 2s दोनों 4 2 है, 2s को जोड़ देंगे तो 4s आ जाएगा, वो भी माइनस में लाना है तो कर देते हैं, -2s और -2s, तो माइनस माइनस दोनों को जोड़ेंगे, 2s को -4s हो जाएगा, +1 है तो +1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 4s और -2s है, तो 4s 2s में क्या मिल रहा है, 2s मिल रहा है, 2s ले लिए कॉमन, 2s कॉमन लिए तो इधर 2s बचेगा, 2s क्योंकि देखिए 2 दूना 4s गुना s², 2s ले लिए तो -1, इधर 2s + 1 है तो -1 कॉमन लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा तो 2s - 1, -1 × 2s -2s, माइनस प्लस आ जाता है, ये दोनों मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, 2s - 1, ये 2s - 1, 2s - 1 अब बराबर में 0। देखिए 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा, ये 1 माइनस में इधर जाएगा प्लस में, तो 1, ये 2 गुना में भाग में आएगा, s बराबर 1/2, ठीक है, आ गया। अब शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान यहाँ पर हम अल्फ़ा मान लेंगे 1/2 को, और बीटा मान लेंगे 1/2, दोनों 1/2 ही है, ठीक है। तो 1/2 अब प्लस 1/2 और -b/, -1 तो ऑलरेडी सूत्र में है, और यहाँ पर -4 है b का मान, तो -4/1, a का मान कितना है 4 है तो 4। अब देखिए 1/2, 2 का लघुत्तम लेंगे तो 1 + 1 आएगा, बराबर माइनस गुना माइनस 4/4, 4 कट के 1 1 2 होगा, 2/2 कटिए जाएगा, अब बराबर यहाँ पर 1 ही है, 1 2 2 कट जाएगा तो 1 बराबर 1, तो शून्यकों का योग आ गया। शून्यकों का हम अब गुणनफल कर लेते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a,
सी बाई ए होता है तो अल्फ़ा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान 1/2 और बराबर सी का मान 1, ए का मान 4 तो 1/4। देखिए 1 गुना 1 1 और 2 गुना 2 4 बराबर 1/4 दोनों आ गया बराबर है तो हो गया सही। चलिए तो ये आपका दूसरा सवाल सॉल्व हुआ। ध्यान से आप देखिए और नहीं समझते हैं तो वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल आपका यहाँ पर दिया गया है। तीसरा सवाल आपका दिया गया है, देखो हाँ, 6x² -3 या -7x। चलिए लिख लेते हैं इसको। तीसरा सवाल हम लिख लेते हैं 6x² -3 या -7x। आपको क्या बताए, ये देखिए व्यापक रूप में नहीं है, व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे, पहले 2 पावर वाला 6x², तब -7x, उसके बाद -3 लास्ट में। आपको लिख देना है संगत समीकरण करने पर, तो बराबर में 0 आ जाएगा। अब देखिए 6x² को लिख लेंगे, क्या बोले, पहला और लास्ट को गुना करना है। 6 और 3 को गुना करेंगे 18 होगा। 18 को 2 भाग में डिवाइड कीजिए, बीच वाला पद आ जाना चाहिए जोड़ने घटाने पर। तो 18x² को 2 भाग में डिवाइड करें, 9x और 2x आएगा, 9 गुना 2 18, 9 में से 2 घटाइए 7 आ जाता है। समय लगता है, धीरे धीरे सीख जाइएगा। देखिए तो हम यहाँ पर 9x को माइनस में रखते हैं, -9x, 2x को प्लस में, तो -9x में 2x जोड़ेंगे -7 बचेगा, -3 है बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 और 9 दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में कुछ नहीं तो 3 मिलेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 3 ले लेंगे और x ले लेंगे। अब 6 में से 3x ले लिए तो 3 दूना 6 तो 2x बचा, और 3 9 में से ले लिए तो 3 तिया 9 होता है, तो 3 बचेगा, तो माइनस में 3 बचेगा, x तो ले ही लिए। अब इधर कुछ नहीं ना तो +1 कॉमन ले लेते हैं, जब दोनों में कुछ नहीं मिला तो 1, तो 2x - 3 बराबर में 0। अब देखिए 2x - 3, 2x - 3 कॉमन, 2x - 3, 3x + 1 तो 3x + 1, अब यहाँ पर बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 2x - 3 है, बराबर में 0 रखेंगे, 2x - 3 बराबर 0, तो क्या आएगा 2x बराबर 0 + 3, या 2 गुना में है तो भाग में आएगा, x बराबर 3/2। इसी को मान लेंगे हम अल्फ़ा, अल्फ़ा a बराबर मान लेंगे आ गया 3/2। अब देखिए 3x, x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर, ये 1 प्लस में है तो जाएगा माइनस में, तो x बराबर -1/3, इसको मान लेंगे हम बीटा, बीटा बराबर -1/3। अब शून्यकों का योग जांच करना है, तो क्या बोले, शून्यकों का योग बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान हमारा आया 3/2, और प्लस बीटा का मान आया हमारा -1/3, तो -1/3 अब बराबर माइनस है सूत्र में बी का मान क्या होगा, देखिए ए का मान 6x और बी का मान -7 है, तो -7 और बटा ए का मान 6। देखिए 2 3 का लघुत्तम लेंगे, आगे भी इनका जोड़ हो रहा है, तो 6 होगा, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6 तो 1 दूना 2, माइनस माइनस प्लस 7/6 आया इधर, और 9 में से 2 घटाएंगे 7/6 बराबर 7/6। तो शून्यकों का योग संतुष्ट हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आप कीजिए। हम शून्यकों का गुणनफल कर देते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल हम करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। चलिए अल्फ़ा इंटू बीटा लगा करके आपको हम दिखा देते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान देखिए 3/2 और बीटा का मान -1/3, और सी का मान देखिए -3 और ए का मान 6। अब देखिए 3 गुना -1 तो -3 और 3 दूना 6 हुआ, बराबर -3/6। देखिए आ गया, अगर काटना है तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो -1/2, -1/2 दोनों बगल आ गया। तो इस प्रकार से आपका तीसरा सवाल हमने सॉल्व किया। चलिए मिटाते हैं। आपका चौथा सवाल जो है, चौथा सवाल देख लीजिए, 4u² + 8u है, इसको सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल जो है 4u² + 8u है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अधिकतर स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं, तो लिख देंगे संगत समीकरण करने पर, संगत समीकरण करने पर तो बराबर में 0 रख देंगे। अब 4 8 दोनों में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 हम कॉमन ले लेंगे। 4u², इधर u है तो u भी मिल रहा है, u भी ले लेंगे, तो 4u ले लिए तो यहाँ सिर्फ u बचेगा। अब प्लस 8 में से 4 ले लिए तो 4 दूना 8 होता है, 2 बचेगा, बराबर में 0। तो 4u के बराबर में भी 0 और u + 2 के बराबर में भी 0। अब u बराबर 4 गुना में भाग में जाएगा, तो u बराबर हमारा 0/4, मतलब u बराबर 0। इसी को मान लेंगे अल्फ़ा।
अल्फ़ा बराबर 0। और इधर देखिए u+2 है तो u बराबर होगा 0 - 2, तो u बराबर -2 आ गया। इसको हम मान लेंगे बीटा बराबर -2। ठीक है, शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान 0 और प्लस बीटा का मान -2। अब -b/a देखिए, ये a का मान, ये b का मान, तो -b करेंगे तो -8 हो जाएगा। -8/a का मान 4 है। देखिए 0 प्लस माइनस 2 होगा, 4 दूना 8, तो माइनस में 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान बराबर हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान 0 इंटू बीटा का मान -2 और c, इसमें c है ही नहीं, जो नहीं है उसको हम 0 मान लेंगे। a का मान है 4। अब 0 गुना -2 0, और 0 में 4 से भाग देंगे तो 0, तो बराबर भी 0, दोनों आ गया। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हुआ ये। चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। आगे बढ़ते हैं, हम 5वां सवाल पर चलते हैं। चलिए आगे आपका 5वां सवाल है, देख लीजिए। 5वां सवाल आपका है t² - 15। तो इसको सॉल्व करते हैं। t² - 15 5वां सवाल है, t² - 15। इसको क्या करेंगे, इसमें भी वही लिखेंगे। संगत समीकरण करने पर बराबर में 0 रखेंगे। अब देखिए t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 0 प्लस 15 हो गया। t² बराबर 15 आया, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट जाएगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट जाता है इधर, स्क्वायर 15 पर रूट चला गया, बस 15 रूट अंडर। और जब रूट अंडर आता है तो इसी को प्लस माइनस कर देते हैं। एक बार प्लस रूट 15 अल्फ़ा मान लेते हैं प्लस रूट 15, और बीटा मान लेते हैं माइनस रूट 15, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो इसका दुगो मान होगा। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान +15 और बीटा का मान -15, तो माइनस रूट अंडर 15 अब बराबर -b/a। माइनस तो सूत्र में है। अब b का मान देखिए, यहाँ a है और b का मान अगर t वाला रहता तब ना, ये तो c का मान है। जिसका मान नहीं रहता है उसको 0 मानते हैं। a का मान हमको कुछ नहीं तो 1 है। 15 या प्लस माइनस 15, तो जोड़ेंगे दोनों, 15 में इस 15 को घटाएंगे तो 0, और 0 में 1 से भाग देंगे तो 0। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान रूट अंडर 15 और बीटा का मान रूट अंडर -15 का बराबर c/a। c का मान देखिए -15 है तो -15, a का मान 1। अब देखिए 15 को गुना करेंगे तो -225 रूट अंडर, -15 में 1 से भाग देंगे तो -15, 225 का वर्गमूल 15, माइनस बाहर में लगा हुआ है तो -15। देखिए बराबर आ गया, तो दोनों मिल गया। 5वां सवाल। चलिए इस 2.2 का लास्ट सवाल हम समझ लेते हैं और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। वीडियो बहुत बड़ा बन गया है। आपका पार्ट 2 वीडियो 2.1 का आएगा, जिसमें हम दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, 6ठा नंबर सवाल जो है, देखिए 6ठा नंबर सवाल है 3x² - x - 4 संगत समीकरण करने पर। तो संगत समीकरण करने पर क्या होगा, बराबर में 0 होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3x² लिखते हैं। आपको क्या बोले, पहला पद गुना तीसरा पद, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 3 और 4 को गुना करेंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 हो जाता है। 12x², इसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए, जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस में x मतलब 1, कुछ नहीं तो 1 आना चाहिए। तो गुना करते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, 4x गुना 3x, 4 में 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। हम लिख देते हैं इसको -4x प्लस 3x, ये -4 है बराबर में 0। दोनों में कुछ नहीं x मिल रहा है तो x इंटू x -4 होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। देखिए हम यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं +3x -4x। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 3x में 4x को घटाएंगे, 3 प्लस में है माइनस में है 4, तब जाके हमको -x आएगा। अब दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 हम कॉमन ले लिए, 3 कॉमन लिए तो x, अब प्लस 3x कॉमन लिए, 3x कॉमन लिए तो यहाँ पर x बचा, यानी तो 1 बचा। यहाँ पर दोनों जगह 4 मिल रहा है तो -4 कॉमन लिए तो x -1 आया, सॉरी +1 आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस बराबर में 0। x + 1 मिला, x + 1 कॉमन, इधर 3x बचा और -4 बचा बराबर में 0। तो यहाँ पर अगर x + 1 बराबर 0 रखिएगा तो x बराबर आएगा -1। इधर देखिए 3x - 4 बराबर 0 रखिएगा तो 3x अब बराबर आएगा 0 + 4, 0 में 4 को जोड़िएगा तो 4 ही होगा। 3 भाग गुना में है तो x बराबर आएगा 4/3। इसको अल्फ़ा मान लीजिए -1, इसको बीटा मान लीजिए 4/3।
और शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है तो अल्फ़ा का मान -1 प्लस बीटा का मान 4/3। अब माइनस बी बाई ए माइनस है, अब बी का मान देख लीजिए ऑलरेडी माइनस में है तो -1 और ए का मान 3। इसको आप कैलकुलेशन करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा आपके लिए हम छोड़ दिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। दूसरा जो है वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।